औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जवारिश मैदे के बारे में, और ये मैदे के लिए है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है। ये करशी वालों के प्रोडक्ट है, 100 ग्राम की इसकी पैकिंग है। और आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे, और इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 390 रुपये की इसकी प्राइस है, और 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है, 2024 में ये एक्सपायर है। और फ़िलहाल इन्होंने इसकी प्राइस नहीं बढ़ाई। ये 2023 की मैन्युफैक्चरिंग भी 390 रुपये की है। ये इसमें चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि शामिल की गई हैं। बालजड़ है और दालचीनी है, ये सारी चीज़ें आप ये देख सकते हैं। बाद में अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे जूम करके पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको इसके फ़ायदे बताता चलूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये सबसे पहला फ़ायदा है, ये निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में मदद करती है। जो हमारा हाजमा है, जैसे कि इसका नाम भी इन्होंने मैदे रखा है, मैदे के लिए बेहतरीन है। मैदे की गर्मी को दूर करती है। हमारे निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा ये मैदे को ठीक करने के बाद ये भूख भी लगाती है, भूख लगाने में भी ये बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा कुछ लोगों को मुंह की बदबू का बहुत ज़्यादा इशू होता है, उनके मुंह से बदबू आती रहती है, उसमें भी जवारिश मैदी बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अलावा ये कुछ लोगों को बादी की वजह से, उनके जिस्म में बादी की वजह से राल बहती रहती है, तो उसमें भी ये मुफीद है। राल को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। तो अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता चलूँ। आपने सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इसका लेना है। 5 ग्राम, आधा चाय वाला चमचा छोटा वाला। खाने के बाद आपने हमेशा इसको इस्तेमाल करना है, और ये बहुत ही बेहतरीन है। आप भी इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।